बड़ा एक धमाका खेज तहरीक उभरेगी यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में। वो इन सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के नायल नाकाम हुक्मरानों के बस की बात नहीं होगी, बल्कि पूरी मैं समझता हूँ हुकूमत पाकिस्तान पूरी जनाब रियासत के लिए मुश्किल होगा इस तहरीक को संभालना। तो इसलिए हम कहते हैं उसको होश का नाखून ले लें, हमारे जो मुतालिबात है उसको एड्रेस करें और उस पर जो हमारी जो कंसर्न्स है उसको मीट करें। और ये कोई ऐसे मुतालिबात नहीं है कि जनाब हमने कोई अलग कोई रियासत का मुतालबा नहीं कर रहे हैं, कोई अलाइदगी का मुतालबा नहीं कर रहे हैं। हम जो जेन्युइन डिमांड्स है, जो पिछले 75 साल से हमारी महरूमियाँ हैं, उनकी ये सारा उनकी महरूमियों की वजह से ये सारे इशूज़ खड़े हुए हैं। ये हमारा डिमांड है, इससे कमज़ोर हुकूमत सब क्या करें, ये तो गंदम का इशू ही हल नहीं कर सके। हमारा तो असल में वो जो इस पे फेडरल गवर्नमेंट ने इस हुकूमत के कंधे पर रख के फायर किया। ये सब्सिडी जो है बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट का इशू है, सूबाई हुकूमतों का नहीं होता है सब्सिडी, वो उन्होंने इनके कंधे पर रख के फायर किया है। तो हमारा मुतालबा है कि ये जो सब्सिडी है गंदम का सब्सिडी वो 2022 का पे जो है उस पे के मुताबिक उसी को बरकरार बहाल रखा जाए। और ये जो ख़ास तौर पर बिजली का मसला है, बिजली का मसला जो है फौरी तौर पर दरिया गिलगित है या दरिया सिंध है, जहाँ पर भी चाहती है गवर्नमेंट जो है ना कम से कम 2 डैम बना के, छोटे छोटे डैम बना के इसका फौरी हल निकाले। नदी नालों से ये मसला हल नहीं हुआ पिछले 75 साल में। तीसरा हमारा टैक्सेस का मसला, ये जो टैक्सेस इन्होंने एक जालिमाना टैक्सेस लगाए हैं, टैक्सेस के हम बिल्कुल ख़िलाफ़ है। यह एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट नजीबी की गवर्नमेंट को ये मैंडेट हासिल नहीं है कि वो आवाम पे जनाब जालिमाना टैक्सेस आयद करे। ये 3 बेसिक हमारे इशूज़ है, टैक्सेस ख़त्म करें और लैंड जो है हमारे ज़मीनें जो है ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया हुकूमत ने उसको ख़त्म करें। ये जो तहरीक है अवामी एक्शन कमेटी की, आज तकरीबन 2 हफ्ते हो रहे हैं और हमारा ग्राउंड पे एहतजाज जारी है, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में एहतजाज जारी है। और इस एहतजाज का बुनियादी मकसद हमारा जो 15 रुकाती एजेंडा है, हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है, उसमें जो कोर इशूज़ है हमारा वो तो गंदम है, बिजली है, टैक्सेस है, ये हमारे कोर इशूज़ है इस वक्त। तो उस पर जनाब उस पे बुनियाद पे हमारा तहरीक चल रही है। और हुकूमत पता नहीं क्या वजह है, इनके आपस के मामला इख्तलाफात है, धड़ेबंदी है, या इनमें कोई फ़ैसला करने की सलाहियत नहीं है, उनमें जनाब विल पावर नहीं है, वो मखमसे में है। तो जो हालात है इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में, अवाम इससे न सिर्फ इस हुकूमत से नाराज़ है बल्कि पूरी सिस्टम से बेजार हैं कि जिसकी वजह से वो अवाम को अजाब में डाला हुआ है इन हुक्मरानों ने की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से, नाकाम पॉलिसियों की वजह से, अवाम दुश्मन जो है उनके इक़दामात की वजह से अवाम सख्त इस वक्त गम गुस्से में इस पूरे निज़ाम के ख़िलाफ़, पूरी जो सिस्टम है इसके ख़िलाफ़। तो उस पर अभी रोज़ बरोज़ हमारी अब आप देखेंगे बल्तिस्तान में तो शिद्दत है इसमें शुरू दिन से, और ये तो 2013-14 से वहाँ पे शिद्दत की मखसूस हालात हैं। अब गिलगित के देगर अजला है, गिलगित डिवीज़न है, दियामर डिवीज़न है, यहाँ पे भी अब तहरीक फैल रही है। और आगे वाले दिनों में हमारा जो एजेंडा है, अभी बाहरी बात हो रही थी दियामर के दारिल के तांगीर के इजलास के हमारे कोर कमेटी के मेम्बरान से, वहाँ पे भी अभी तहरीक तेज़ी से फैल रही है। ये जो तासुर है कि जनाब वज़राला चूँकि दियामर का है या फ़िरक़े का है तो उसके ख़िलाफ़ दूसरे फ़िरक़े वाले जनाब इसको गिराने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है। उसका अपने डिस्ट्रिक्ट में भी तहरीक फैल रही है और उसका अपने डिस्ट्रिक्ट के लोग कहते हैं जनाब हम इस पे किसी किस्म की कंप्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं है। गंदम सब्सिडी के इशू पे हम तो वो सारे रोडों पे इस वक्त, और इसी तरह हम देगर डिस्ट्रिक्ट में हुंजार नगर में और गज़र में यहाँ पे तहरीक जो है ना वो तेज़ी से फैल रही है। तो ये हमारा जो इसमें हमारी पूरे गिलगित बल्तिस्तान के तमाम 10 अजला की कोर कमेटी में नुमाइंदगी है। हम जो भी फैसले करते हैं हम कोऑर्डिनेशन से, बाहिमी सोलह मशवरे से और एक दूसरे को एतबार में लेके फैसले कर रहे हैं। ये हमारी तहरीक मुश्तरका हमारे फैसलों की बुनियाद पर चल रही है बल्तिस्तान में तमाम 10 अजला में। तो उसमें हम अभी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि तहरीक यूथ को भी हम रीऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, उनको कि अभी एक कन्वेंशन हम करने जा रहे हैं। और इस तरह ये हमारी तहरीक के वक्त के साथ साथ फैलती जाएगी। उसमें सिर्फ गंदम का इशू नहीं रहेगा,
اس میں ہمارا جو 15 نکاتی ایجنڈا ہے، زمینوں پہ قبضوں کا ایشو ہے، معدنیات کا غیر مقامی لوگوں کو دینے کا ایشو ہے، دیامر باشا ڈیم ہے، دیامر داسو ڈیم ہے، اس میں ہماری ریالٹی ہے، اور جو سی پیک بہت بڑا ایشو ہے، سی پیک ہے ہمارا، اس میں ہمارے سینہ چیر کے وہ لے جا رہے ہیں یہاں سے سی پیک، اس کا $60 ارب سی پیک کے نام پہ چائنا سے ڈالر لا کے پاکستان کے چاروں صوبوں میں پروجیکٹس بنے ہیں، بڑے بڑے ہائی ویز بنے ہیں، موٹر ویز بنے ہیں، دیگر پروجیکٹس ہوئے ہیں، گلگت بلتستان میں $1 خرچ نہیں ہوا۔ تو ہم اس پہ ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ اس $60 ارب میں ڈالر میں 50% گلگت بلتستان پہ انویسٹ ہونا چاہیے۔ ہمارا سینہ چیر کے لے جا رہا ہے۔ ابھی تک تو سی پیک کو پھیلانے کے نام پہ جو یہاں پہ ایکسٹینشن ہوا تھا کہ کیش کا، اس کے معاوضے نہیں ملے ابھی تک 2007 سے ابھی تک، تو اس کے لحاظ سے بھی بڑا ایک جدوجہد ہے اور لوگوں میں ایک بڑا ریزنمنٹ ہے، وہ ایشو بھی ہمارے اس تحریک کا میں شامل ہے۔ تو یہ آنے والے دنوں میں یہ سارے ایشوز ہم لے کے جب ہم آگے بڑھیں گے تو اس میں سارے لوگ، اس میں کسی نہ کسی حوالے سے سارے متاثرہ لوگ ہیں ہمارے گلگت بلتستان کے، کہ کیچ سی پیک کے حوالے سے، کہ کیچ کے حوالے سے، لینڈز کی یہاں پہ جو بندربانٹ ہے، جو سرکار جو زبردستی قبضے کر رہی ہے عوام کے زمینوں کو، اس حوالے سے لوگوں میں بڑا ریزنمنٹ ہے، اور معدنیات کے حوالے سے بہت بڑا ریزنمنٹ ہے۔ غیر مقامی بڑی بڑی کمپنیوں کو جناب ہمارے معدنیات کے پہاڑ ریلیز پہ دیے جا رہے ہیں، اور سارا جناب اس پہ ہمارا شدید تحفظات ہے۔ اسی طرح ہمارے کاروبار پہ قبضے اور ٹورزم پہ قبضہ جو ہے کیا جا رہا ہے، باہر کے بڑی بڑی کمپنیاں وہ اس پہ ہمارے جو یہاں کے مقامی جو کاروباری طبقہ ہے ان کا بہت بڑا ایک ریزرویشنز ہیں۔ تو یہ سارے ایشوز اب مل رہے ہیں، یہ جب ملیں گے اور یہ آگے جب بڑھے گا تو اس پہ بہت سارے لوگوں کے اندر غم و غصہ ہے، نفرت ہے نظام کے خلاف۔ تو ہم عوامی ایکشن کمیٹی پر امید ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کے جنون ڈیمانڈز کو لے کر ہم آگے بڑھے ہیں، اور یہ حقیقی ایشوز ہیں عوام کے، جو غربت کے ایشوز ہیں، ان کے بے روزگاری کے ایشوز ہیں، ان کے جناب بجلی دیکھنا 22 گھنٹہ لوڈ شیڈ، صرف 2 گھنٹہ ہمیں مل رہی ہے۔ یہی صورتحال سکردو جو دو مین شہر ہے گلگت اور سکردو، 2 مین تجارتی مرکز ہے، یہاں 22 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ ہے۔ تو یہ اس سے نظام کی ناکامی، اس کی فرسودگی، اس کی جناب کی سب سے بڑی وجہ سامنے یہ ہے کہ جناب، تو ہم اس لحاظ سے ہم گلگت بلتستان کے عوام کو جو ان ایشوز سے، ان مسائل سے متاثر ہے، ان کو ہم دعوت دیتے ہیں، اور ہماری اپیل ہے کہ وہ ہر حلقے سے، ہر ڈسٹرکٹ کے، ہر تحصیل کے، ہر گاؤں کے لوگ اس میں ہم شامل ہو جائیں، اور ہم دعوت دے رہے ہیں تاکہ اس تحریک کو ہم نے کہ منطقی انجام تک، ہمارا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، اس چارٹر آف ڈیمانڈ کے تمام نکات کو حاصل کرنے کے لیے، اور ہم ایک بہت بڑی تحریک کے ذریعے ہم اس کو منطقی انجام تک لے جائیں۔